किसी अत्याचारी की पत्नी ने कहा, जही बलि बाध सहस भुज मारा, और सोई अवतरे हरनि मही भारा। जब जब ऐसा हुआ तब तब विचार करो, अगर परशुराम को अपने लिए जीना होता तो 21 बार मैंने धरती से छत्री अभियान चलाया था। विचार करो, 21 बार मैंने हैय वंशियों को मारा, 21 बार इस धरती पर स्वतंत्र होकर के मैंने 21 बार हैय वंशियों का विनाश किया, आताइयों का, अत्याचारियों का विनाश किया। बड़े बड़े महल मैंने खंडहर बना दिए, धरती में बड़े बड़े टिल्लों को छाटता था, गड्ढों को पाड़ देता था, धनवानों को छाटता था, गरीबों में बांट देता था। ये अभियान चलाया था मैंने। गरीबी तो मैंने हटाई है। गरीबी कैसे हटाई जाती है? धनवानों को छाटो, गरीबों में बांटो, अपने आप बराबर हो जाएंगे। असम को सम बनाया मैंने। विचार करो, तो अपने लिए तो हम नहीं जीते थे, दूसरों के लिए जीते थे। इसलिए परशुराम स्वतंत्र है, स्वतंत्र था और स्वतंत्र ही रहेगा। समझे? चिंतन करिए राजकुमार। और रही बात राजा की, तो राजा की जहां तुम चर्चा करते हो, अब एक चिंतन तुमने बढ़िया दिया। तुमने कहा क्या धनुष तोड़ने वाले का कोई विरोध कर रहा था क्या? हाँ, धनुष टूटने के पहले भी विरोध हो रहा था। ये साधु लोग विरोध कर रहे थे, धनुष न तोड़वाया जाए। तो व्यासी आप भी तो थे उसमें, और कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कहा पिने भंजऊ जनक, पिने भंजऊ भव धनुष पिसाला, तो कहा मेलियसी अमुख उर्माला। मिथिला के साधु ये कह रहे थे धनुष ना तोड़वाया जाए, और सीता जी से जयमाल पहना देगी वही सीता का पति माना जाएगा। राजकुमार चिंतन करो, मिथिला की नारियां, मिथिला की सखियां कह रही थी, सखी परम तुपन राव न तजई, और विधि बस हठ अविवेक भजई। मिथिला की सखियां माने सीता की सखियां कह रही थी, हैं ये राजा जनक अपना प्रण नहीं छोड़ रहा, जबरदस्ती धनुष तोड़वा रहा है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। धनुष के टूटने पर सीता को विशाल कष्ट है। विचार करना, आहा तात दारुण हट ठानी, और समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। विचार करो, आहा तात दारुण हट माने बरियाई है ना, शंकर के धनुष को ये जबरदस्ती तोड़वाया गया है राजकुमार। और रही बात वेद पाठी ब्राह्मणों की, कि तुमने कहा कि वो वेद पाठ कर रहे हैं सभी ब्राह्मण लोग। देखो, मिथिला में आरती उतारी गई, मिथिला में जय जयकार की गई, सुरेंद्र जी, मिथिला में फूल बरसाए गए, मिथिला में वेद पाठ किए गए। इसका कारण ये नहीं है कि धनुष का टूटना है। धनुष के टूटने में वेद पाठ नहीं हो रहे, धनुष के टूटने में फूल नहीं बरसाए जा रहे, धनुष के टूटने में आरती नहीं हो रही है। इसलिए लोग आरती कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, क्योंकि सीता को जो चाहिए था वो सीता को मिल गया। और आ गए हमारे रविशंकर जी चतुर्वेदी, धन्ना बुजुर्ग। इनकी तरफ से ये 200 वसुंधराएं प्राप्त हुई हैं। हमारे 50 वसुंधराएं भार्गव प्रसाद जी के चरणों में, 50 वसुंधराएं हमारे शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों में। अच्छा, वो सब बोल देंगे। और 50 वसुंधराएं हमारे श्री राम जी के चरणों में, और 50 वसुंधराएं हमारे व्यास सीट के लिए प्रदान हुई हैं। मंडल की तरफ से कोट को साधवाद और हमारी समिति के हाथों को मजबूत किया हमारे चतुर्वेदी जी ने। 1001 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है मंडल की तरफ से, समिति की तरफ से कोट कोट साधवाद सुने। चलिए महाराज, देखिए आपने उदाहरण कहां का प्रयोग किया है? धनुष टूटने के पहले का। और हमारा जो तर्क का धरातल बना है वो धनुष तोड़ने वाले से बना है। आपने धनुष तोड़ने वाले पहले किसका विरोध नहीं है। आपने कहा है सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, जिसने धनुष को तोड़ा है। तो मेरा तर्क यह था कि क्या धनुष तोड़ने वाले का किसी ने विरोध किया? ये उत्तर नहीं है आपका।
आप ये सब पहले की बातें बता रहे हो, और हमारा जो तर्क है कि धनुष तोड़ने वाले का यदि किसी ने विरोध किया हो, आपके पास कोई प्रमाण हो तो उसको आप लाओ, हम स्वीकार करेंगे। ये तो सब आप पहले की बातें बता रहे हो। अच्छा, पहले भी धनुष टूटने का विरोध नहीं था, केवल एक अर्धाली में उत्तर किए दे रहा हूं। विरोध केवल यह था कि कह धनु कुलिसौ चाहि कठोरा और कह श्यामल मृदुगार किशोरा, कहा ये सुकुमार बालक और कहा ये कठोर धनुष, ये कैसे तोड़ेंगे। विरोध केवल ये था। कुछ सखियों ने मैया सुनैना को समझाया कि ये देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन छोटे है नहीं है। कहा रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य देखने में छोटा दिखता तो है लेकिन जैसे ही उदय होता है वैसे ही संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर देता है। फिर कहा कुंभज, कहा सिंधु अपारा। कुंभज ऋषि माने अगस्त जी को देखो, ऋषि कितने छोटे, समुद्र कितना विशाल, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका पान कर लिया, संपूर्ण समुद्र को पी गए। जब बताया मंत्र छोटा होता है कि नहीं, और बड़े से भी बड़े देवता उस मंत्र के अधीन हो जाते हैं। जैसे ही ये सब बताया तो सुनैना को जो दुख था, विषाद था, वो समाप्त हो गया। अब आपने कहा लक्ष्मण, जो वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं ये इसलिए थोड़ी पढ़े जा रहे हैं, ये तो इसलिए पढ़े जा रहे हैं कि सीता को मनोवांछित वर की प्राप्ति हो गई। अच्छा, कोई प्रमाण है कि इसके लिए हो रहा है? मैंने प्रमाण दिया था कि जब धनुष टूटा और जब प्रसन्न हुए तभी तो सारे कार्य हो रहे हैं। अच्छा, धनुष न टूटता तो क्या सीता को वर की प्राप्ति हो जाती? क्यों भाई? सीता का जो वर है वो निर्धारित किया गया है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ अमुक का विवाह हो जाएगा। धनुष टूटा, देखिए फिर मैं अपने पक्ष में एक ताली पढ़े दे रहा हूं। धनुष टूटने से सभी प्रसन्न हैं, एक दो नहीं व्यास जी। जैसे ही धनुष टूटा, प्रभु तो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। मैं सबकी बात करता हूं, ईश्वर भी प्रसन्न है। बोलो ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा। ब्रह्मादिक, ब्रह्मा कौन है मास्टर साहब? ब्रह्मा कौन है? इनका डेरा क्यों कहा? ब्रह्मा जो सृष्टि का रचयिता है, वो ब्रह्मा प्रसन्न है। ब्रह्मादिक, अच्छा दूसरे शब्दों में ले लो, ब्रह्मा क्या है? सृष्टि का रचयिता। जैसे भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल, और कमल से ब्रह्मा, ठीक, और ब्रह्मा के बाद फिर सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। जैसे पहले 4 पुत्रों का जन्म हुआ, सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार। जैसे इसके बाद उन बालकों से कहा कि तुम सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। उन्होंने रचना को बंद कर दिया, बोले हम रचना नहीं करेंगे, हम तो परमात्मा का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और जब क्रोध आता है तो ये जो त्रिकुटी होती है माने भाव, तो ये टेढ़ी हो जाती है। तो इससे जब श्रम बिंदु माने पसीना निकला, पसीने से एक बालक का जन्म हुआ। बालक जन्म के समय रोने लगा, उस बालक का नाम रखा गया रुद्र। इसके बाद फिर कश्यप, वशिष्ठ, चमन, इनका प्रादुर्भाव हुआ, फिर सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। ब्रह्मादिक, अच्छा ब्रह्मादिक में तीनों आ जाते हैं। जैसे नाम है सनकादिक, एक है लेकिन एक नहीं है। सनकादिक जहां जहां प्रयोग होगा वहां सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार। हमारे घर में जैसे कहा गया कौशल्यादिक, तो जब कौशल्यादिक कहा जाएगा तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों के लिए संबोधन है। अच्छा, ब्रह्मादिक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जहां तीनों होंगे वहां आएगा ब्रह्मादिक। ब्रह्मादिक, सुर, सिद्ध, मुनीसा, अब प्रभु प्रशंसा देहि। धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, आप कह रहे हो धनुष तोड़ने वाले से। इतना ही नहीं, करई आरती पुर नर नारी
अदे ही निछावर वित्त विषारी सब के सब। और मिथिला के लोग हैं कैसे, तो शास्त्र प्रमाणित करता है क्या? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, तो कहा धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के लोग कैसे हैं, तो कहा धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है और सबके सब संता है। इनके द्वारा धनुष तोड़ने वाले का समर्थन किया जा रहा है, आप विरोध कर रहे हो। तो तर्क मेरा अभी भी वही है कि धनुष तोड़ने वाले का कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो फिर विरोध करने का अधिकार आपको दिया किसने? दूसरी बात, आपने बड़ी अर्धालियां पढ़ी, हमने एक तर्क यह बनाया था कि धनुष तोड़ने वाले की रक्षा राम जी कर लेंगे, तो परशुराम जी की रक्षा कौन करेगा? तो परशुराम जी ने कहा कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का अर्थ यह थोड़ी है कि हमारी रक्षा हो जाएगी। बहुत घर में कुछ पुत्र होते हैं जो माता पिता के अनुशासन में रहते हैं, जैसे इनके 4 भाई हैं, लेकिन अब 5वें अब बिगड़ैल निकल जाए तो क्या किया जाए? उद्दंड कहीं। ऐसे हर घर में कुछ बालक माता पिता के अनुशासन में रहते हैं, जैसे लक्ष्मण, और कुछ अनुशासनहीनता में रहते हैं। पिताजी कह रहे हैं कि बेटा कुछ कार्य करना है, खेत चले जाओ। समय चल रहा, खेत न जाके 4 लोग मिलके बैठ गए। ये काम तो तुम इनको सिखा रहे हो ना, लोग जानते हैं ना। नहीं जानते हैं, वो तुम्हारा लक्षण खराब है ना कि हमारे लक्षण हमारे खराब हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लक्षण तो मानस ने प्रमाणित किया है। क्या? और लक्षण आप एक कैसे प्रमाणित करते हो? क्या प्रमाणित किया है? लक्षण धाम राम प्रिय। हमारे लिए कहा गया लक्ष्मण लक्षणों का धाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो ये न कहो कि लक्षण ठीक नहीं, हमारे लक्षण जैसे हैं ऐसे किसी को होंगे ही नहीं, और खास के आपके। ये तुम्हारा लक्षण थोड़ी है। सुन तो ले, घबराओ नहीं, अभी कुछ करेंगे नहीं। अच्छा, उसको सुन ले। आप स्वतंत्र होने से रक्षा प्रकट नहीं होती है कि रक्षा कौन करेगा। अर्धालियां भी आपने पढ़ी, और जो अर्धालियां पढ़ी है उसमें आप ही का फंसा हुआ है। क्या पढ़ी है आपने? बोले जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे भी प्रधेनु सुर धरनी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, बोले हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो मेरा ध्यान पहुंचा कि अवतार क्यों होता है? जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है। अब ध्यान देना जरा, अवतार होता है जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तो अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना के लिए होता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जहां जहां भी प्रमाण मिला वो धर्म की रक्षा के लिए मिला। राम जी धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से खड़े हैं। राम जी को जानते हो कौन है? तुम्हारे पिता रामा धर्मस्य विग्रह। राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं, और जहां धर्म ही खड़ा हो बचाव में, धर्म ही पक्ष में खड़ा हो, परशुराम जी उसका विरोध करें। अब धर्म का विरोध परशुराम जी कर रहे हैं, तो अब इनको बताओ क्या कहा जाएगा? क्या हम भगवान मान ले इनको? परमात्मा का तो ये कार्य नहीं है। परमात्मा का अवतार होता है विप्रधेनु सुर संत हित। अवतार क्यों होता है? विप्र माने ब्रह्मा, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, और संत इनके रक्षा के लिए अवतार होता है। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, इसके लिए अवतार होता है। कर क्या रहे हैं? न तुम्हारे जई हैं सब राजा। राजा जनक से कह रहे थे उलटो मई। अवतार होता है पृथ्वी की रक्षा के लिए, पृथ्वी से पापियों को मिटाने के लिए। अब पृथ्वी को उलटने की बात कर रहे हैं। अब बताओ हम इनको कहां से भगवान माने? जबरदस्ती लगाए हो। ठीक ठीक बोलो। एक बार हमने धरती थोड़ी उठाई है, हमने एक बार ने विपुल बार नहीं देवन दीनी। जाने कितनी बार धरती को उठाया, पलटा, घुमाया, दे दिया। धरती के स्वामी तो हम हैं, तुम तो सिर्फ ठेकेदार हो। सही सही बोले हो। सही सही क्या? हमारा नाम ही है भूसुर।
नाम है केवल है, किसी का नाम रख दिया जाता है पृथ्वी पाल। तो अब ईमानदारी से उनसे पूछो भैया कितनी जमीन है। तो जैसे अब ये तो तुमने संसारिक बातें बताई, लेकिन संसार तुम्हारे में आओ, जैसे सांसारिक बातें होंगी। जैसे जनक है पृथ्वी पाल, और तुम्हारे बाप नहीं है पृथ्वी पाल। देखो हमारे बाप तक न जाओ, इसलिए अब जैसे और क्या, जनक है भूपति। देखो एक तो जनक का नाम भूपति है, लेकिन तुम्हारे पिताजी का नाम भूपति नहीं है। और पाल माने रक्षक, जो धरती की रक्षा करे वही रक्षक है, वही पाल है। पालन करने वाला रक्षक होता है ना। तो ये जनक के लिए है, लेकिन तुम्हारे पिताजी के लिए नहीं है। अब तुमने कहा हम लक्षण धाम है, लक्षण धाम सो राम प्री। देखो लक्षण तुम्हारे थे, हमारे ठीक रहा थे, क्योंकि तुम राम के अनुशासन में हो। लक्ष्मण राम के अनुशासन में है। लक्ष्मण माने कुछ नहीं, लक्ष्मण माने बेकार। लक्ष्मण क्या है? ना लक्ष्मण के पास बल है, ना प्रताप है, ना महिमा है, ना यश है, कुछ नहीं है। लक्ष्मण माने भिखारी। लक्ष्मण जो है राम के अनुशासन में रह के काम करता है। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट